रिमाइंडर थ्योरम पर वर्क कर रहे हैं और आज हम लोग सीआरटी थ्योरम के बारे में जानेंगे। यानी सी का मतलब है चाइनीज, आर का मतलब है रिमाइंडर, टी का मतलब है थ्योरी। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं सबसे पहले ये मैंने आपको बता दिया है, जैसे मैं संख्या x ले लेता हूं और 48 से भाग लगाता हूं तो इसका रिमाइंडर आता है स्मॉल r, और उसी संख्या में मैं 48 के फैक्टर से डिवाइड करता हूं यानी 16, तो रिमाइंडर आता है r। देखिए 16 क्या है, 48 का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब है कि ये संख्या 48 को काट दे रहा है। मैंने आपको फैक्टर प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर में बता दिया है, तो इसका जो रिमाइंडर है r ही आएगा। लेकिन जब आप किसी संख्या में मल्टीपल से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए तो फैक्टर है, ये फैक्टर है तो आ गया स्मॉल r। लेकिन किसी संख्या में आप मल्टीपल से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए x मैं ले लेता हूं यहां पर 16, अब मैं मल्टीपल से भाग देता हूं, यहां पर मल्टीपल लिख देता हूं, मल्टीपल यानी गुणज से भाग देता हूं उसी संख्या में, यानी x यहां लिख देता हूं और 16 का मल्टीपल क्या होता है 32, कुछ भी ले लेते हैं 32, 48, यहां पर मैंने 32 ले लेता हूं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए फैक्टर में रिमाइंडर एक फिक्स आता है, लेकिन मल्टीपल के केस में रिमाइंडर प्रोबेबल आते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मल्टीपल में एक से अधिक रिमाइंडर आएंगे। जैसे देखिए मैं किसी संख्या में मान लेते हैं 28 में हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 8 तरीके 24, रिमाइंडर आ गया 4। तो एक यूक्लिड महोदय ने एक सूत्र बताया है, जैसे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ए यूक्लिड महोदय ने एक सूत्र दिया, यूक्लिड भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी इसको हम लिख सकते हैं देखिए भाज्य क्या इसमें है 28 है, तो 28 बराबर हम लिख सकते हैं 8 गुणे 3 प्लस 4, तो 28 क्या हो जाएगा बराबर है इक्वेशन को एक क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक उसी प्रकार 28 के बराबर लिख सकते हैं 8 गुणे 2 प्लस 12, 28 बराबर 8 गुणे 1 प्लस 20 भी लिख सकते हैं, और 28 बराबर 8 गुणे 0 प्लस 28 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 28 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए मल्टीपल में मैंने बताया है कि प्रोबेबल रिमाइंडर आते हैं। देखिए यहाँ पर 4 भी रिमाइंडर है क्योंकि यहाँ पर प्लस शेषफल लिखा गया है, और 12, 20 और 28 ये क्या है, आप सभी को रिमाइंडर बोल सकते हैं, लेकिन आप एक्चुअल रिमाइंडर 4 को ही बोलेंगे। एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा 4 होगा, क्योंकि उन्होंने बताया है 0 से बड़ा और भाजक से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। यूक्लिड महोदय ने बताया कि हमारा जो रिमाइंडर आता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन भाजक से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो देखिए 28 में जब डिवाइड करता हूं 8 से, मैंने एक बार ले गया 8, रिमाइंडर आ गया 20। 8 में जब 28 से मैं डिवाइड करता हूं 2 बार तो 16, इसका रिमाइंडर आता है 12। 8 से जब 28 में 3 डिवाइड करता हूं 3 बार तो 4, रिमाइंडर आता है। मैं देखिए मैं टुकड़े टुकड़े में करके इसको समझाता हूं, अब पुनः इसको मैं समेट कर बताऊंगा तो आपके लिए ये
होना चाहिए छोटा। तो देखिए हमारा एक्चुअल रिमाइंडर 4 है, 20 भी रिमाइंडर, लेकिन देखिए ये क्या हो जा रहा है, भाजक से क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। तो 8 से पुनः डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ गया, 4 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 8 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर क्या है, 4 है, और प्रोबेबल रिमाइंडर क्या आ गया है, 4, 12, 20, 28, इसी तरह ये चला जाएगा। देखिए मल्टीपल का मतलब क्या है, देखिए मैं किसी संख्या, मान लेते कोई संख्या है पर x है और मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3। तो देखिए 25 गुना के 50 हो रहा है, पुनः में मल्टीपल से भाग देना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, यानी प्रोबेबल रिमाइंडर आएगा। तो देखिए इसका तरीका क्या है, 25 गुना के 50 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, यानी प्रोबेबल रिमाइंडर यानी संभावित रिमाइंडर हमारे 2 आएंगे। तो देखिए रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले जो पहला रिमाइंडर है उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 3, और 2 रिमाइंडर हमें आएगा, क्योंकि देखिए 2 गुना हो रहा है तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो देखिए पहला रिमाइंडर को लिख देते हैं यहाँ एजिट, और उसी रिमाइंडर को पुनः जो भाजक है उसमें जोड़ देते हैं, यानी 28। यानी किसी संख्या में आप डिवाइड करते हैं तो शेषफल आता है 3, और उसी संख्या में यदि आप मल्टीपल से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 और 28। एक पूरा रिमाइंडर है, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर क्या है हमारा है 3। ठीक उसी प्रकार किसी संख्या में 8 से आप डिवाइड कर रहे हैं और उसी संख्या में यदि मल्टीपल से, यानी 8 3 के 24 से क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। ये 3 गुना ही बता दे रहा है कि प्रोबेबल रिमाइंडर कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले रिमाइंडर जो पहला वाला रिमाइंडर है उसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फिर पुनः इसको जोड़ लेते हैं, 8 3 11। अब हमें 11 को लेकर उसमें फिर पुनः जोड़ देना है 8 में, तो 11 प्लस 8 करेंगे तो 19। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा कि कितने, जैसे मल्टीपल से भाग देंगे तो कितने प्रोबेबल रिमाइंडर आएंगे। तो देखिए जितने गुना होगा उतने ही प्रोबेबल रिमाइंडर आएंगे। मैंने आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में ये मैंने बता दिया है कि जैसे मान लेते हैं कोई संख्या 3 से कटे तो रिमाइंडर आता है 0। मतलब किसी संख्या में मान लेते हैं 3 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर आता है 0। ठीक उसी संख्या में 5 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0। और मैंने बताया देखिए 3 और 5 क्या है, को प्राइम का मतलब क्या है, ऐसी कोई संख्या बनी ही नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे। 3 और 5 कोई संख्या ही नहीं है जो दोनों को एक साथ काट दे, तो उसी को क्या कहते हैं, को प्राइम। तो कंफर्म हो चुका है कि को प्राइम है, तो 15 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। किसी संख्या में मान लेते हैं 8 से भाग लगाते हैं, रिमाइंडर आता है 1। किसी संख्या में आप 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, और उसी संख्या में 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आता है 1। तो देखिए 8 और 5 क्या है, को प्राइम है, यानी 8 और 5 कोई संख्या नहीं काट सकता है एक साथ। तो इसका देखिए को प्राइम है, को प्राइम, तो 8 5 40, यानी इसका प्रोडक्ट भी उस संख्या में, यदि प्रोडक्ट से उस संख्या में हम डिवाइड कर देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 ही आएगा। तो ठीक वही कंसेप्ट अब देखिए हम सवालों में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 113/42 से आप भाग लगा दीजिए और हमें रिमाइंडर बता दीजिए। तो एक बेसिक तरीका क्या है, 113 में आप डिवाइड करेंगे 42, तो ये 2 बार जाएगा 8, यानी 9, यानी 29। इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 29। लेकिन ये छोटे छोटे सवालों के लिए ये बेसिक कंसेप्ट काम करेगा, लेकिन बड़े बड़े सवाल आ जाएंगे तो ये आपका रूल फेल हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए इसको हम 113 और 42 को क्या करते हैं, हम को प्राइम में तोड़ लेते हैं, यानी 7 गुणे 6 कर लेते हैं। तो देखिए रिमाइंडर क्या आता है। तो सबसे पहले अलग अलग हम भाग लगा लेते हैं। तो देखिए 7 से जब हम इसको काटे, 7 इकाई 7, 4 7 6 42, या 3 रहेगा, 7 6 42, रिमाइंडर आता है 1। यानी 7 से आप जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 1। जब
उसी संख्या में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। देखिए 5। आप देख सकते हैं 113 में जब 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, आएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 आएगा, 3, 8 6 48, यानी 5 रिमाइंडर आ गया। यानी 42 को मैंने क्या किया है, इसको को प्राइम में मैंने तोड़ दिया है, तो 5 से डिवाइड किया तो 1 आया, और 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 5। अब हमें देखिए 7 और 6 को प्राइम है, यानी 42 से भी ये कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसके लिए देखिए हम एक चेन चलाते हैं, इसी को बोलते हैं CRT थ्योरम। तो देखिए हमें रिमाइंडर को सेम करना, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, भिन्न भिन्न है। तो देखिए 7 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 7 22, 22 में 7 जोड़ेंगे 29। अब ठीक उसी प्रकार देखिए 6 और इसमें जोड़ेंगे 11, 11 6 17, और 17 6 23, और 23 6 29। और देखिए यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी 29 29। जहां हमारा रिमाइंडर बराबर हो जाता है उसी वहीं पर हमारा चेन क्या हो जाता है, इंड हो जाता है। यानी कहने का मतलब है 6 और 7 क्या है, को प्राइम है। तो यानी 42 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 29 ही आएगा। देखिए यहां पर 137/56 लिखा गया है और हमें रिमाइंडर बताना है। तो सबसे पहले जो भाजक लिखा गया है उसे हम को प्राइम में तोड़ लेते हैं। तो देखिए 137/56 को लिख सकते हैं 8 गुणे 7। तो देखिए जब 8 से जब डिवाइड करेंगे 137 में तो रिमाइंडर आता है 8 इकाई में 8 57, 8 फते 56, 1 आ गया रिमाइंडर। जब 7 से 137 में भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर आता है 4 आएगा। तो देखिए ये मेथड सेकेंड हम बनाते हैं। देखिए फर्स्ट में क्या है, आप इसको मेथड फर्स्ट क्या है, इसको आप चेन बनाते हुए चले जाइए और नीचे का भी चेन बनाते हुए आगे आगे चले जाइए, और जहां पर दोनों ऊपर और नीचे संख्याएं बराबर हो जाएगी, यानी इसका प्रोडक्ट भी उस संख्या से जब भाग देंगे तो रिमाइंडर उतना है। यानी 56 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, उतना ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, हमारा अलग अलग है। तो देखिए हम चेन दोनों चेन नहीं बनाएंगे, मेथड सेकेंड का यूज करते हैं। देखिए एक यहाँ पर लिखा गया है और 7, एक इधर से एक संख्या हम ले लेते हैं और इसको 7। अब हमें एक में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि ये छोटा है। तो रिमाइंडर यहाँ पर हमारा क्या है, 4 है। ये क्या है, गलत है, तो एक बार क्या हो, इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं, 8 1 9। ये मेथड सेकेंड है। आप डायरेक्ट भी इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे, लेकिन ये आसान है। अब पुनः हमें 9 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 2, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 4 है। तो एक बार और जोड़ लेते हैं, 8 9 17। अब पुनः हमें 17, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप क्विकली इसको करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको देखिए 17 से जब 17 में जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3, और रिमाइंडर क्या है, यहाँ पर है 4 है, ये भी क्या है, गलत है। तो एक बार और जोड़ लेते हैं, तो 8 7 15, ये 25। अब पुनः 25 में जब 7 से भाग लगाएंगे तो 7 3 21, यानी रिमाइंडर क्या आ गया, 4। तो हमें दूसरा देखिए चेन बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ी, 25 यहाँ पर आ गया। तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 25 ही आएगा। ये मेथड सेकेंड से यूज करके आप सवालों को क्विकली हल कर सकते हैं। अब हम लोग सवालों पर चलते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा गया है, किसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है। किसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेषफल 6 आता है, एवं उसी संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है, तो उसी संख्या में 35 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो देखिए हम CRT रूल का इसमें यूज कर रहे हैं। तो देखिए किसी संख्या मायने मान लिया x है और 7 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और उसी संख्या में यानी भाग देने पर 5 यानी भाग लगा ले रहे हैं उसी संख्या में, तो रिमाइंडर क्या दिया है, आ रहा है 4।
तो कह रहा है उसी संख्या में 35 से, यानी संख्या क्या है, मैंने माना x, 35 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें बताना है। सॉल्व ये है। तो जो क्वेश्चन कर रहा है उसको मैं फॉर्मेट में बना लिया। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, भिन्न भिन्न आया है, तो हमें रिमाइंडर क्या करना है, सेम करना है, तभी ये प्रोडक्ट से कटेगा। 7 और 5 का प्रोडक्ट लिखा गया है 35। तो देखिए मेथड सेकेंड का यूज करते हैं, इसको हमें 6 और 4 जो रिमाइंडर अलग अलग है उसे हमें बराबर करना है। तो देखिए मैंने बताया सेकेंड रूल, इसको आप पकड़िए और नीचे से 1, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो नियम लागू नहीं हो रहा है, यानी कट नहीं रहा, तो इसको हम एक बार जोड़ लेते हैं। तो 7 6 13, एक बार बढ़ा लेते हैं। अब पुनः हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 5 गुना का 10 रिमाइंडर आता है 3, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है 4, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसको जोड़ लेते हैं एक बार और, 20 आ गया, 13 7 20। अब पुनः हम 5 चौके 20 करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। अब हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 4 चाहिए, तो एक बार और जोड़ लेते हैं। तो 20 7 27, देखिए 50 25, रिमाइंडर क्या आ गया 2, रिमाइंडर हमें क्या चाहिए 4, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको एक बार और जोड़ लेते हैं। तो 27 और 7 34। जब आप 34 में डिवाइड करेंगे 5 पे तो 5 6 30, रिमाइंडर क्या आ गया 4। अब हमें रिमाइंडर देखिए 4 यहाँ पर आ गया, तो ये देखिए चेन बनाने का हमें कोई जरूरत नहीं पड़ा, इसको आप जोड़ते जाएंगे तो यहाँ पर 34 आएगा, 34 34 क्या हो जाएगा बराबर। तो देखिए इसका क्या लिखा गया प्रोडक्ट, यानी तो 35 से भी क्या कटेगा, जब प्रोडक्ट से उसी संख्या में भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 34 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका सही हो गया। तो आप इसको डायरेक्ट आप जोड़ते भी चले जाएंगे, देखिए 7 6 13 13 13 7 20 करेंगे, 20 7 27 करेंगे, 27 7 करेंगे 34। अब नीचे भी इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे, डायरेक्ट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मेथड सेकेंड का यूज करेंगे तो आप क्विकली सवालों को हल कर लेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल 5 आता है एवं 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या में 40 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए इसको हम हल कर देते हैं। मान लेते हैं संख्या क्या है x है, 8 से जब भाग लगाते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आता है 5 आता है, एवं उसी संख्या में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या दिया है 3 आ रहा है। तो उसी संख्या में 40 से, यानी x में जब आप 40, यानी 8 और 5 क्या है को प्राइम है, तो इसका क्या लिखा गया प्रोडक्ट लिखा गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा। चूंकि 5 और 3 रिमाइंडर सेम नहीं है तो इसे हमें चेन बनाते हुए चले जाना है और सेम बना देना है। तो देखिए 8 में जब 5 में जब देखिए इसको पकड़ते हैं और ये नीचे वाली संख्या क्या है 5। देखिए जब 5 में 5 डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ रिमाइंडर हमें 3 चाहिए, नहीं आया तो इसको हम जोड़ लेते हैं एक बार, 13 कर देते हैं 13। पुनः इसमें 13 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाता है 3, 5 दूना 10, रिमाइंडर 3, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया। और हमें देखिए नीचे चेन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इस तरह भी लगा सकते हैं, 3 आ गया, फिर 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 5 13। तो ये भी कर सकते हैं, और नीचे का चेन भी नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 13 पर हमारा आया तो रिमाइंडर क्या आ गया है 3 आ गया है, तो इसके प्रोडक्ट से जब आप भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 13 ही आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अगले टाइप की बात करते हैं। देखिए रिमाइंडर ऑफ a घाते n अपॉन d। तो देखिए रिमाइंडर निकालने के लिए क्या क्या दिया है। देखिए रिमाइंडर हमें पूछ रहा है, इसके लिए क्या दे रहा है, एक डिविडेंड रहता है, डिविडेंड और डिवीजर। डिवीजर देकर हमें रिमाइंडर पूछ रहा है, हमें डिविडेंड दे रहा है और डिवीजर। और डिविडेंड क्या है, भाज्य क्या है, एक नंबर दे रहा है, ये नंबर के रूप में रहेगा या एक्सप्रेशन के रूप में रहता है, एक्सप्रेशन। जैसे नंबर दे देता है 57 56 गुणे कुछ भी दे दे, गुणे भी नहीं लगा रहे हैं, अपॉन 7। तो ये क्या है, एक नंबर है और हमें रिमाइंडर निकालने के लिए कह रहा है, ये मैंने आपको बता दिया है।
और एक्सप्रेशन के रूप में क्या देगा, जैसे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 अपान कुछ भी 13 से कर देते हैं और रिमाइंडर पूछ रहा था, क्या है, डिविडेंड एक एक्सप्रेशन के रूप में है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैं कह दूं 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 अपान 3 कर देता हूं, तो इसको आप लिख सकते हैं 8 के पावर 4 अपान 3। तो जब हमारा डिविडेंट बेस और पावर के रूप में आ जाए तो उसे हम कैसे उसका रिमाइंडर निकालते हैं। देखिए यहां पर क्या है, बेस के रूप में 8 लिखा गया है, इसके ऊपर पावर लग गया है 4। ऐसे कंडीशन में हम कैसे रिमाइंडर निकालेंगे। जब हमारा डिविडेंट नंबर में रहता है तो उसे मैंने आपको बता दिया किस प्रकार निकाला जाता है, एक्सप्रेशन में रहता है तो उसको कैसे निकाला जाता है मैंने बता दिया है। और हम लोग अगले टाइप की बात करते हैं, जब हमारा डिविडेंट बेस और पावर के रूप में हो जाए तो इसके लिए आप कैसे रिमाइंडर बताएंगे। देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा गया है बेस और पावर के रूप में, जैसे 18 के पावर 592 अपान 17 दे दिया है और हमें रिमाइंडर बताना है। तो एक बेसिक तरीका क्या है, आप इसको लिखेंगे 18 गुणे 18 गुणे 18 एक डाट 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 गुणे 18 यानी 592 बार 18 गुणे 18 लिखेंगे और 17 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। एक बेसिक तरीका है। तो आप इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1, यानी 1 1 आता जाएगा। और गुणा में है तो रिमाइंडर गुणा हो जाता है, मैंने आपको बता दिया है। 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो एक बेसिक तरीका है। अब हम लोग मेथड सेकेंड का यूज कर रहे हैं। देखिए मेथड सेकेंड क्या कहता है, सबसे पहले हमें जो पावर में संख्या लिखी गई है उसे हमें ध्यान नहीं देना है, यानी सबसे पहले हमें पावर को ध्यान ही नहीं देना है। और बचा क्या, 18 अपान 17। जब 18 में 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। और पुनः जो पावर लिखा है उसके ऊपर लिख देते हैं तो 592। तो एक के ऊपर जितनी कोई भी संख्या जितनी बार लिखी गई हो इसका मान क्या होता है, 1 ही आता है, यानी इस क्वेश्चन का रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है 17 के पावर 546 अपान 16 में रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको हम भूल जाते हैं पावर को, तो बचा क्या 17 अपान 16। जब 17 में 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। और पुनः जो पावर लिखा गया है उसको पावर इसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन लिखा गया है 44 के पावर 716 अपान 15। तो देखिए 15 गुना के 30, 15 तिया 45, 30 करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, बड़ा आने लगेगा। इसलिए एक बार एक्स्ट्रा बार ले जाते हैं और जितनी संख्या एक्स्ट्रा बार लिखी जाती है उसे हमें माइनस में लिखा जाता है। देखिए 45, 15 क्या ही 45, यहाँ पर 44 है तो -1 हो जाएगा। और पुनः जो घात लिखा गया है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो 716। और माइनस के ऊपर सम संख्या यानी पावर सम में लग जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी +1। ठीक उसी प्रकार 58 अपान 19 लिखा गया तो पावर पर हमें ध्यान नहीं देना है, तो 19 के 57 रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 के पावर जो पावर इसको लगा लेते हैं 972, तो इसका मान क्या आएगा, 1, यानी रिमाइंडर क्या